अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ARP न्यूज़ के साथ मैं हूं अनीसा ज़िया। 8 मार्च को आलमी सतह पर एक दिन मनाया जाता है कि जिसको इंटरनेशनल वुमेंस डे कहा जाता है, कि जिस दिन औरतों की इस माशरे में जो सारी काबिलियत है और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको रिकगनाइज किया जाता है और उनको अप्रिशिएट किया जाता है कि इस माशरे में औरतों को भी उतने ही हकूक हासिल हैं कि जितने मर्दों के हैं, उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ औरतों के पास भी होनी चाहिए कि जितनी कि मर्दों के पास हैं, और उनके पास भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू लिव है और हर एक हकूक उनको भी हासिल है। अगर हम किसी और आलमी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बाद में बात करें, सबसे पहले अगर हम अपने मजहब के बारे में बात करें तो इस्लाम में सबसे पहले औरतों के हकूक पर जोर दिया गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो उन्होंने सबसे पहले ये जो वहाँ का रिवाज था कि बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, सबसे पहले उन्होंने इस बात से मना फरमाया था। और ना ही सिर्फ इसको एक गुनाह कहा गया था, बल्कि अगर कोई बाप अपनी बेटी के पैदा होने पर अफसोस का भी इज़हार करे तो उसको भी गुनाह के काबिल समझा गया था कि ये एक बहुत गलत बात है कि आपके घर बेटी है, रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को रहमत का दर्जा दिया था, लेकिन शायद बाप भूल चुके हैं और बाप रहमत को जहमत मान जाते हैं। आलमी सतह पर दुनिया भर में, पाकिस्तान में और हमारे अगर हम मज़हब के बारे में भी बात करें तो औरतों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मर्दों को उनका मुहाफ़िज़ ज़रूर बनाया है, लेकिन औरतों को उनका ग़ुलाम नहीं बनाया। लेकिन शायद हमारे जो लोग हैं, हमारे शायद जो मुहाफ़िज़ हैं, ये मर्द हैं, वो ये बात भूल जाते हैं। अगर हम बात करें मियाँ वाली के केस की, कि जो अभी गुज़िश्ता दिनों में पेश आया है, तो वो इतना दिल दहला देने वाला वाक़या है कि कोई बाप किस तरह इस कदर दरिंदा हो सकता है। पाकिस्तान के एक शहर मियाँ वाली में ये वाक़या पेश आया कि जहाँ पर सफ़ाक बाप ने, दरिंदा सिफ्त बाप ने अपनी बेटी की पैदाइश पर अफसोस का इजहार किया और उसके 7 दिन बाद ही उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उस मासूम सी बच्ची को, नन्ही सी बच्ची को 5 फायर मार दिए गए और वो उन जख्मों की ताब ना लाते हुए उसी वक्त दम तोड़ गई। अगर हम इस लड़के के बारे में बात करें तो ये बहुत ही यंग लड़का है और FA क्लियर कर चुका है और BA की तैयारी कर रहा था और उसकी हाल ही में शादी हुई है, लेकिन इससे पहले उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी और तब वहाँ भी उसकी बेटी ही पैदा हुई थी और उसने उस बीवी को डाइवोर्स दिया था इस बात पर कि मेरे घर पे बेटी क्यों पैदा की है तुमने। और उसके बाद जब उसकी दोबारा शादी की गई, 1.5-2 साल पहले उसकी शादी हुई है दोबारा, और उसकी अपनी खाला की बेटी के साथ ही शादी हुई है। ऐसे लड़कों को अपनी बेटी दे देना एक बहुत बड़ा फैसला होता है कि जो इंसान ऑलरेडी एक औरत को तलाक दे चुका है और वो सिर्फ इस बात पर कि तुमने बेटी क्यों पैदा की है, तो वालिदैन को सबसे पहले तो उसकी खाला को ये बात सोचनी चाहिए थी कि वो किस इंसान को अपनी बेटी दे रही है, कि जिसको बेटियों की कदर ही नहीं है, उसको अपनी बेटी देना बहुत बड़ा फैसला है कि जो उन्होंने लिया। लेकिन रिश्तेदारी में ऐसे फैसले तो होते रहते हैं, लेकिन उस इंसान ने वही काम दोबारा किया। जब उसकी 7 दिन पहले बेटी पैदा हुई तो वो नाम तो उस बेटी का जन्नत रखा गया, लेकिन उस जन्नत को उसके बाप ने बिल्कुल भी कबूल नहीं किया। शायद वो जन्नत में जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने उस बच्ची को कबूल ही नहीं किया। 7 दिन उस बच्ची के बारे में अफसोस ही करता रहा कि मेरे घर में बेटी क्यों पैदा हुई है। इस केस में जो बच्ची के मामू हैं उनका बयान सामने आया है और उन्होंने बताया है कि वो उस मौके पर मौजूद थे जब ये सारा वाक़या पेश आया, और उन्होंने बताया कि किस तरह जो शाहजेब है, शाहजेब कातिल, वो घर में एंटर हुआ और उसने जो बच्ची है वो माँ की गोद से छीन कर उसको फेंका। उसके हाथ में राइफल थी और उसने फटाफट फायर कर दिए। 5 की 5 गोलियां जो हैं वो बच्ची को मार दी और बच्ची उसी वक्त दम तोड़ गई। और जैसे ही हम आगे बढ़े कि हम कोशिश करें बच्ची को बचाने की, तो उसने फ़ौरन से हमारी तरफ भी बंदूक तान दी और उसने कहा कि जो मेरी तरफ बढ़ेगा मैं उसको भी इसी तरह भून कर रख दूंगा, और वो फ़ौरन से फरार हो गया। जो उसके मामू है उनका ये कहना है कि हम किसी भी सूरत उसकी फैमिली के साथ कोई डील नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते कि ये जो मुलजिम है ये बच निकले, हम चाहते हैं कि वो अपने कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुँचे। इस वाक़े ने हमें दोबारा से ज़माना जाहिलियत की याद दिला दी है कि आखिर कब तक ऐसा ही होता रहेगा। जो 1400 साल पहले होता था कि बेटी की पैदाइश पर जो वालिदैन है, स्पेशली बाप जो है, वो बहुत ज़्यादा दुख का इजहार करता था और फ़ौरन उसको ज़िंदा ही ज़मीन में दफन कर देता था ताकि उसको मुआशरे के सामने ये चेहरा ना दिखाना पड़े कि इसके घर में तो बेटी पैदा हुई है। तो बेटी की पैदाइश पर इस कदर उन्हें दुख होता था, इस कदर उन्हें अफसोस होता था कि उस बच्ची को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे और वो समझते थे कि अगर मैं इस बेटी को पालूंगा घर में तो शायद मैं मुआशरे में बाहर निकलने के काबिल ही नहीं रहूँगा। ये वाक़या होने के बाद हमें फिर से याद आ गया है कि ज़माना जो जाहिलियत है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी बहुत से जो बाप हैं वो बाहर ऐसे ही मौजूद हैं कि जो बेटी की पैदाइश पर इतना ही दुख का इजहार करते हैं। लेकिन मुझे सिर्फ इतनी बात जाननी है कि क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है कि जो औलाद है वो तो बाप के नसीब की होती है।
जो पैसा है वो औरत के नसीब का होता है, लेकिन जो औलाद है वो बाप के नसीब की होती है। तो अगर बेटी पैदा होती है तो वो भी तुम्हारा ही नसीब है, और अगर बेटा पैदा होता है तो वो भी तुम्हारा ही नसीब है। अगर बेटे को भी प्रिविलेज हासिल है तो बेटी को तो रहमत कहा गया है, घर की रहमत कहा गया है, तो उस पर क्यों इतनी उसको क्यों जहमत समझने की कोशिश की जाती है कि बेटी पैदा हुई है, ये तो एक तरह का बोझ है हम पर, इसको कैसे संभालेंगे हम, इसको पहले पढ़ाएं लिखाएं, उसके बाद इसकी शादी करें, उसके बाद इसको जहेज दें, सारी जिंदगी इसका बोझ उठाएं। बेटी को इस तरह से क्यों माना जाता है? ये जो मुल्जिम है ये कैफरे किरदार तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि ऐसा कब तक जारी रहेगा। हम यहाँ पर इंटरनेशनली ये बात मानने को तैयार हैं कि जी वुमेन्स जो हैं वो इसी तरह जो मुआशरे में हैं वो काबिल तारीफ़ हैं कि जिस तरह मर्द हैं, लेकिन वहीं पर जो हमारे अपने मुल्क के जो मर्द हैं वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि उनके घर में बेटी पैदा हुई है। बेटी को वो इस कदर जहमत समझते हैं कि वो उसको पास रखना ही कबूल नहीं कर पाते हैं। सवाल यही है कि कब तक ये जुल्म जारी रहेगा, कब तक ये सब ही होता रहेगा, कब तक ये जो मर्द हैं जो हमारी इज़्ज़तों के, हमारी जानों के रखवाले हैं, वो ही इस बात की परवाह नहीं करेंगे और वो ही सबसे आगे होंगे हमें मारने में और हमारी इज़्ज़तों को पामाल करने में। इस सारे वाक़े के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।